नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम और जय हिंद। मैं ऋषि और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी आर के कार्ड। ए फॉर एप्पल और अ से अनार। हम पहला अक्षर पढ़ते, पहला शब्द पढ़ते, विद्यारंभ होता है। हमारे 16 संस्कारों में से एक संस्कार शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा की यही बात तो हमें जीवन में आगे बढ़ने की मौके प्रदान करती है। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति प्रस्तुत की, लेकिन फिर वही सवाल, नया क्या है? क्या ये पुरानी शिक्षा पद्धति की दिक्कतों को, कमजोरियों को समाधान के रास्ते पर ले जाती है? शिक्षा नीति का मतलब ये समझिए कि कब तक स्कूल में पढ़ना है, ग्रेजुएशन कितने साल का होगा, बोर्ड की परीक्षा कौन सी क्लास में होगी, क्या पढ़ाया जाएगा, किस मकसद के साथ पढ़ाया जाएगा। इस तरह के नियम तय करने वाली एक नीति, और इन नियमों की एक नीति नरेंद्र मोदी सरकार लेके आई, जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का नाम दिया गया। नई शिक्षा नीति 2020 के ड्राफ्ट को 29 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। हालांकि सरकार को ये ख्याल अचानक से आया है, ऐसा नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नई शिक्षा नीति बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा थी, और सरकार में आने के बाद भी बीजेपी ने ये एजेंडा छोड़ा नहीं। नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए 31 अक्टूबर 2015 को सरकार ने पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की कमेटी बनाई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 27 मई 2016 को सबमिट की। इसके बाद 24 जून 2017 को इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय कमेटी को नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। 31 मई 2019 को ये ड्राफ्ट HRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को सौंपा गया। ड्राफ्ट पर HRD मंत्रालय ने लोगों से सुझाव मांगे। लगभग 2,25,000 सुझाव आए, और उसके बाद 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी। नई शिक्षा नीति में क्या है, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं इसे लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अभी वाले सिस्टम में क्या खराबी थी? इसकी दलील नरेंद्र मोदी सरकार ने जो दी है वो ये है। बदलते वक्त के साथ बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, और देश को ज्ञान का सुपर पावर बनाने के लिए नई शिक्षा नीति की ज़रूरत है। अभी जो देश में शिक्षा नीति चल रही है वो 1986 में राजीव गांधी सरकार के दौरान लागू की थी, जिसमें 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार ने थोड़ा से बदलाव किए थे। लेकिन अब वो सिस्टम नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरी तरह बदल दी। पहला बदलाव ये कि अब मानव संसाधन मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। अब बात करेंगे नई शिक्षा नीति की। इसे लागू होने के बाद क्या बदलाव आएगा, सब बातें पॉइंट वाइज देखते हैं। पहले बात करते हैं उच्च शिक्षा में आए बदलाव की। उच्च शिक्षा मतलब 12वीं के बाद की एक कॉलेज, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई। अब ये मल्टीपल एंट्री और एग्जिट वाली होगी। मतलब मान लीजिए किसी ने इंजीनियरिंग को एडमिशन ले ली, लेकिन 2 साल बाद मन उब गया और कुछ पढ़ने का मन कर गया, तो ये साल खराब नहीं जाएगा। इस एक साल के लिए आधार पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल पढ़ेंगे तो डिप्लोमा मिलेगा, कोर्स पूरा करेंगे तो डिग्री मिलेगी। इस तरह की व्यवस्था बनाई जाएगी कि कहीं और भी एडमिशन लिए जाए तो ये रिकॉर्ड में कंसिडर किया जाएगा। इसे सरकार की पॉलिसी में क्रेडिट ट्रांसफ़र कहा गया है। आपने कोर्स पूरा नहीं किया, लेकिन जितना किया उसका क्रेडिट आपको मिलेगा। दूसरी बड़ी बात, अभी BA BSc जैसे ग्रेजुएशन वाले कोर्स 3 साल के होते। नई शिक्षा नीति में ऐसे विकल्प होंगे। जो नौकरी के लिए से पढ़ रहे हैं उन्हें 3 साल का ग्रेजुएशन, और जो आगे जाकर रिसर्च फील्ड में काम करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का ग्रेजुएशन, फिर 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन, और फिर 4 साल का PhD। MPhil की ज़रूरत नहीं रहेगी। तीसरी बड़ी बात, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन होगी। कई स्ट्रीम नहीं होगी, कोई भी मनचाहे सब्जेक्ट चुन सकता है। यानी आप फिजिक्स में ग्रेजुएशन कर रहे हैं और म्यूज़िक या पॉलिटिकल साइंस में रुचि है तो पढ़ सकते। ये बहुत अच्छा फैसला है। इससे छात्रों को अपनी रुचि और सर्वांगीण विकास में मदद मिलती है। इसके अलावा कॉलेज में ग्रेडेड ऑटोनॉमी भी होगी। जैसे एक यूनिवर्सिटी के एफिलिएट में कई कॉलेजेस होते जिसकी परीक्षा यूनिवर्सिटी कराती।
अब कॉलेजेस को उनकी गुणवत्ता के आधार पर स्वायत्तता मिलेगी। उच्च शिक्षण के लिए एक सिंगल रेगुलेटर बनाया जाएगा। अभी कई संस्थाएं हैं, यूजीसी अलग है, एआईसीटीई अलग है, ऐसी कई संस्थाएं जो हायर एजुकेशन के लिए नियम बनाती। इन सभी को मिलाकर एक रेगुलेटर। देश भर के सभी यूनिवर्सिटी के लिए शिक्षा के मानक एक समान होंगे, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर डीम यूनिवर्सिटी, सबका स्टैंडर्ड एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि बिहार के किसी कॉलेज में अलग पढ़ाई हो रही है और महाराष्ट्र के किसी कॉलेज में अलग। प्राइवेट कॉलेजेस की फी पर भी कैप लगाया जाएगा, जिससे वो मनचाही फी ना वसूल सके। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा जो साइंस के साथ साथ आर्ट्स के भी इनोवेटिव सब्जेक्ट को फंडिंग प्रोवाइड करेगा। प्रोजेक्ट्स और लेवल पर जाएंगे रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए। वर्चुअल लैब शुरू किए जाएंगे। ये तो हुई हायर एजुकेशन की बात। अब बात करते हैं स्कूली शिक्षा में आए बदलाव की, यानी नर्सरी से लेकर 12वीं तक की शिक्षा। अभी हमारा स्कूली सिस्टम 10+2 का है, मतलब 10+2 भी बोलते हैं हम उसे, यानी 10वीं तक सब सब्जेक्ट और 11वीं में स्ट्रीम तय करनी होती है। नए सिस्टम को 5+3+3+4 बताया गया है। इसमें स्कूल में आखिरी 4 साल यानी 9 से 12वीं तक एक समान माने जाएंगे, जिसमें सब्जेक्ट गहराई में पढ़ाए जाएंगे, लेकिन स्ट्रीम चुनने की ज़रूरत नहीं होगी। मल्टी स्ट्रीम पढ़ाई होगी। फिजिक्स वाला चाहिए तो हिस्ट्री भी पढ़ जाएगा, या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी म्यूज़िक या स्पोर्ट्स, तो उसे भी सब्जेक्ट की तरह काउंट किया जाएगा। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए अलग पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा, जिसमें उन्हें खेल के तरीकों से सिखाया जाएगा। इसके लिए टीचर्स भी कई तरह से ट्रेनिंग होंगी। 6 से 9 साल के बच्चों को लिखना पढ़ना आ जाए, इस पर खास जोर दिया जाएगा। इसके लिए नेशनल मिशन शुरू किया जाएगा। कक्षा 6ठी से बच्चों को वोकेशनल कोर्स पढ़ाए जाएंगे, यानी इससे बच्चों में स्किल डेवलपमेंट हो, इसका प्रयास किया जाएगा। बाकायदा बच्चों को इंटर्नशिप भी होगी, जिसमें वो किसी कारपेंटर, लॉन्ड्री या किसी भी दुकानदार के यहाँ काम सीखेंगे। ये बढ़िया फैसला है। इससे श्रम की महत्ता को बढ़ावा मिलेगा और कोई काम छोटा या बड़ा नहीं रहेगा। 6वीं क्लास से ही बच्चों के प्रोजेक्ट बेस्ड मॉड्यूल डेवलप किए जाएंगे। उन्हें कोडिंग भी सिखाई जाएगी। स्कूल सिलेबस में बदलाव किया जाएगा। नए सिरे से पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा और पूरे देश में एक जैसा होगा। जोर इस पर दिया जाएगा कि कम से कम 5वीं कक्षा तक बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ा जा सके। बच्चे स्कूल में आए तो उससे पहले उसका बच्चे को क्या पढ़ाया जाए, इसके बारे में भी सरकार की ओर से पालकों को बताया जाएगा। बोर्ड की परीक्षा बड़ा ही हुआ होता है, इसकी हम अहमियत घटाने की बात चल रही। साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षा कराई जा सकती है। बोर्ड की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हो सकते हैं। इसके अलावा बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ टीचर मूल्यांकन नहीं करेंगे। एक कॉलम ऐसा भी होगा जिसमें बच्चा अपना खुद मूल्यांकन करेगा और एक कॉलम ऐसा जिसमें सहपाठी मूल्यांकन करेगा। स्कूल के बाद कॉलेज में दाखिले के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, जिसके लिए नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाने की भी बात सामने आई। स्कूल से बच्चा निकलेगा तो हर बच्चे के पास कुछ वोकेशनल स्किल्स होंगे। अब तो ये किसी आदर्श स्थिति जैसा लग रहा है, लेकिन हम हमारे सरकारी स्कूल के हालत जानते हैं। कुछ सरकार के आंकड़े कहते हैं कि विभिन्न राज्यों के स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, तो फिर कहीं ना कहीं स्कूल का भवन या दूसरे सुधार, इनकी भी बात होना ज़रूरी है। लेकिन इनकी खुशी की बात यह है कि सरकार ने अभी शिक्षा का बजट बढ़ा दिया है। अभी जीडीपी के 6% होगा। अभी सिर्फ नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को मंजूरी मिली है। इसे लागू होना अभी बाकी है और इसके साथ इसे कई इम्तिहानों से जाना भी बाकी है। मसलन क्या ये शिक्षा नीति ये अपनी शहरों की बातों से दूर गांव देहात के बच्चों तक पहुंच पाएगी? जिन स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है, संसाधन नहीं है, वहाँ म्यूजिक के टीचर, वोकेशनल कोर्स और ऐसी बातें लागू हो पाएगी? क्या कागजों पर जो इतनी अच्छी स्कीम दिख रही है वो लास्ट मिल तक पहुँच पाएगी? इन सभी बातों पर विचार करना अभी भी आवश्यक है।
आज के वार्तालाप में आपके लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वो बाजू में लाल घंटे को भी दबा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।